स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस को करते हैं और फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज 6.2 आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इसका बचा हुआ क्वेश्चन 9 और 10 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 9 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है किसके? DC के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा CO बटा DO के रेशियो के बराबर। तो एक ऐसी आकृति जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, और दो भुजाएं असमांतर हो, तो वो जो है एक समलंब आकृति कहलाती है, या इसको हम लोग एक समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कुछ एक आकृति आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th में मान लिया ऐसी कोई आकृति जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो। जैसे ये एक चतुर्भुज टाइप का बन गया। इसमें देखो AB भुजा DC के समांतर है, मतलब ये दो भुजाएं कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अगर इनको चलाते जाओ तो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। लेकिन अगर इन दो भुजाओं को देखो AD और BC को, अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाएं तो कहीं ना कहीं पे ये मिल जाएंगी। तो ये दो भुजाएं असमांतर हैं और AB और DC के क्या है, समांतर हैं। तो ऐसी आकृति तुम्हारी समलंब आकृति कहलाती है, या इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमें दिया है कि AB DC के समांतर है। दिया भी है हमें क्वेश्चन में कि AB भुजा DC के समांतर है। फिर कह रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण मान लिया कितना है, AC है, और इसका विकर्ण मान लिया BD है। तो ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, फिर हमें सिद्ध करना है कि AO बटा BO का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा CO बटा DO के रेशियो के बराबर। अब जब भी हमें कोई चीज रेशियो में प्रूव करनी होती है, तो अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ा और त्रिभुज के बारे में जाना, त्रिभुज के टाइप्स के बारे में जाना, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई एक त्रिभुज है उसमें किसी एक भुजा के समांतर, मतलब मान लिया BC भुजा के समांतर हमने एक D रेखा खींची, तो मतलब थेल्स प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इनका AD अपन DB का जो रेशियो होगा वो बराबर होता है AE अपन EC के। ये हमारी थेल्स प्रमेय कहती है। तो जब भी हमें कोई चीज रेशियो के फॉर्म में प्रूव करनी हो तो हमेशा मतलब त्रिभुज के चैप्टर में तो हमें थेल्स प्रमेय लगाना होता है। एक त्रिभुज के बारे में हमें पता है और दूसरी हमें थेल्स प्रमेय के बारे में पता है, तो हम इस पे हम लोग थेल्स प्रमेय लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें थेल्स प्रमेय लगाना है तो पहले हमें जो चीज प्रूव करना है उसको देखते हैं। हमें देखो AO को देखते हैं। AO इसमें कहाँ पे आ रहा है, AO हमारा ये आ रहा है। AO हमारा किस त्रिभुज में आएगा, ADC में आ रहा है। और तुम्हारा नीचे BO दिया है। BO तुम्हारा किस त्रिभुज में आ रहा है, BO हमारा ABD में आ रहा है। तो ये दो त्रिभुज में आ रहा है। लेकिन जब भी हमें कोई एक त्रिभुज लेना होता है तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, अगर हमें थेल्स प्रमेय लगानी है तो उसके लिए किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा हमें समांतर लेनी चाहिए। मान लिया जैसे ये BC है तो BC के समांतर हमने DE रेखा ली है, तो हमें उसके समांतर कोई ना कोई एक रेखा लेनी है। तो हम करेंगे क्या, एक रचना कर लेते हैं। यहाँ पे मान लिया EO हमने एक रचना कर ली, यहाँ पे EO तुम्हारी DC के समांतर है। हमने मान लिया कि EO DC के समांतर है, लेकिन EO AB के भी समांतर हो सकती है। लेकिन हम एक साथ दोनों को नहीं कह सकते कि EO DC के भी समांतर है, EO AB के भी समांतर है। क्यों नहीं कह सकते, मान लिया अगर कोई दो रेखाएं हैं, एक ऐसी रेखा है और एक ऐसी रेखा है। मान लिया अगर हमें कोई इसके बीच में समांतर रेखा लेनी है, तो मान लिया अगर इसके समांतर लें
तब तो ये रेखा मान लिया इसको ए बी मान लो, इसको डी सी मान लो। मान लिया ए बी डी सी के तो समांतर है, लेकिन ए बी इसके समांतर नहीं है, क्योंकि ये अगर इसको आगे बढ़ाओ तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों मिल जाएंगे। तो ए बी को हम डी सी के समांतर कह सकते हैं, लेकिन इसके समांतर नहीं कह सकते हैं। अगर मान लिया इसके समांतर हमें कहना है तो उसके लिए हमें इसी फॉर्म की रेखा बनानी पड़ेगी, तो ये इसके समांतर नहीं होगी। तो ये रेखा मान लिया इसको ए बी मान लो, इसको डी सी मान लो, तब ये भी डी सी के समांतर होगी, तब इसके नहीं समांतर होगी, क्योंकि इनको दोनों बढ़ाओगे कहीं ना कहीं पे ये दोनों मिल जाएंगे। अब हम लोगों को जो चीज दी हुई है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। फिर दिया है कि ए बी समांतर है किसके, डी सी, मतलब ए बी भुजा डी सी के समांतर है। ए बी भुजा डी सी के समांतर है, ठीक। चूंकि ए बी भुजा डी सी के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें जो चीज सिद्ध करना है उसको हेडिंग डाल के लिख लेते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है हमें AO बटा BO का जो रेशियो होगा CO बटा DO के रेशियो के बराबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं AO बटा BO और CO बटा DO। फिर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं उत्पत्ति, ठीक है। हेडिंग हमने डाल लिया। अब देखो हम चलते हैं, हमें जो चीज प्रूव करना है उसको एक बार देखते हैं। AO बटा BO, तो देखो AO हमें कहाँ पे आ रहा है, किस त्रिभुज में आ रहा है। AO हमारा ADC में आ रहा है, मतलब इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC में। EO समांतर है किसके, DC के। अगर इस त्रिभुज को देखो, AO इसमें आ रहा है इस त्रिभुज में, ADC में, तो EO किसके समांतर है, EO DC के समांतर है। तो हम लोग ले लेते हैं कि EO। अब हमने जो चीज रचना की थी उसको भी यहाँ पे हेडिंग डाल के हम लोग लिख देते हैं। हमने उसको नहीं लिखा, उसको भी लिख देते हैं, क्योंकि जो रचना हमने की है उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे रचना हेडिंग डाल के, कि EO समांतर है किसके, ABDC के। ये हमने रचना की थी तो इसको भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमें जो चीज, मतलब हमें AO किस त्रिभुज में आ रहा था, तो AO हमारा किस त्रिभुज में आ रहा था, ADC में आ रहा था। तो हमने ले लिया त्रिभुज ADC में EO समांतर है किसके, DC के। अगर EO DC के समांतर है तो ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में अगर कोई रेखा किसी रेखा के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, कि अगर मान लिया कोई एक त्रिभुज है, उसमें किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब BC के समांतर अगर DE रेखा खींची गई है तो AD अपन DB का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा AE अपन EC के रेशियो के बराबर। ठीक उसी प्रकार हमें इसमें थेल्स प्रमेय को अप्लाई करना है। तो अगर EO समांतर है DC के तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से यहाँ पे लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से EO समांतर है DC के, तब क्या हो जाएगा, AE बटा ED का जो रेशियो होगा, AE बटा ED का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा AO अपान OC के, AO अपान OC के, ठीक है। AO अपान OC के हो जाएगा। लेकिन हमें OC यहाँ पे नहीं लेना है, हमें क्योंकि प्रूव करना था यहाँ पे CO, तो OC को हम OC ना लिख के यहाँ पे हम लोग CO लिखते हैं, ठीक है। तो CO हमने लिख दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो
हमें नीचे लिखा है बीओ, नीचे हमारा बीओ लिखा है, तो बीओ हमारा किस त्रिभुज में आ रहा है, बीओ, बीओ हमारा ए बी डी में आ रहा है। तो हम ले लेते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, ईओ भुजा समांतर है किसके, ए बी के, तो हम लिख लेंगे ईओ समांतर है किसके, ए बी के। अगर ईओ समांतर है ए बी के तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बटा ई डी बराबर हो जाएगा बीओ बटा डीओ के, बीओ बटा डीओ के बराबर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को देखो, इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए अपान ई टी बराबर है एओ अपान सीओ के, तो ये बराबर हो जाएगा ए अपान ई डी, यहाँ भी बराबर है बीओ अपान डीओ के। अगर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एओ बटा सीओ बराबर हो जाएगा किसके, बीओ बटा डीओ के। अब देखो हमें जो चीज प्रूव करना था उससे जरा मैच करो, तो एओ बटा बीओ आ रहा है यहाँ पे और यहाँ सीओ बटा डीओ आ रहा है। तो इसको करेंगे क्या कि इसको यहाँ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एओ बटा बीओ और ये हो जाएगा सीओ बटा डीओ। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एओ बटा बीओ और ये आ गया सीओ बटा डीओ। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। फिर से हम एक बार आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा 9 कंप्लीट हो गया है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं कि ABCD एक समलंब है। अगर ABCD एक समलंब है तो समलंब का मतलब क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें दो रेखाएं, मतलब दो जोड़ी रेखाएं क्या हो, समांतर हो और दो जोड़ी रेखाएं क्या हो, असमांतर हो। तो हमने एक ऐसा चतुर्भुज बना लिया जिसमें क्या था, ABCD एक समलंब था, तो जिसमें AB समांतर थी DC के। अब हमें जो चीज प्रूव करना था, AO बटा BO का जो रेशियो होता है CO बटा DO के बराबर होता है। अगर AO बटा BO का जो रेशियो है वो CO बटा DO के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हमें प्रूव करना है, जब भी कोई चीज रेशियो में हमें प्रूव करनी होती है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है थेल्स प्रमेय की, क्योंकि थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है कि अगर कोई एक त्रिभुज है उसमें किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इनका जो रेशियो होगा AD बटा DB का जो रेशियो होगा, AD बटा DB का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के रेशियो के बराबर होगा। ये हमारी थेल्स प्रमेय कहती है। तो जब भी हमें ये प्रूव करना था कि AO बटा BO का रेशियो CO बटा DO के बराबर होगा, तो हमने पहले इसको देखा कि AO हमारा किस त्रिभुज में आ रहा था और हमने एक रचना भी कर ली थी। अगर हमें थेल्स प्रमेय लगाना हो तो उसके लिए हमें इस त्रिभुज में कोई ना कोई एक रेखा चाहिए जो इस भुजा के समांतर हो। तो हमने इसमें एक रचना कर ली थी कि EO समांतर है DC के। अगर EO समांतर है DC के, EO समांतर है DC के, तब हमने इसमें त्रिभुज कौन कौन से लेने थे। तो हमने जो चीज प्रूव करना था उसको हमने देखा। तो इसमें AO आ रहा था, तो AO देखो किस त्रिभुज में आ रहा था, ADC में आ रहा था। तो हमने ADC एक त्रिभुज ले लिया जिसमें हमें पता है कि EO भुजा समांतर है किसके, DC के। अगर EO समांतर है DC के तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब उनका जो रेशियो होता है AD बटा DB का वो बराबर होता है AE बटे EC के रेशियो के बराबर होता है। तो हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया कि AE बटा ED का जो रेशियो होगा BO बटा DO के बराबर होगा। या नहीं, ये वाला त्रिभुज लिया था त्रिभुज ADC में, तो AE बटा ED का जो रेशियो होगा वो AO बटा
CO के बराबर होगा। पुनः हमें देखो नीचे हमने देखा कि इसमें BO दिया है, इसका रेशियो AO बटा BO दिया है। तो BO हमारा किस त्रिभुज में आ रहा था? BO हमारा ADB में आ रहा था। तो हमने त्रिभुज ABD ले लिया। तो ABD में EO समांतर है किसके? AB के। अगर EO समांतर है AB के, फिर हमने थेल्स प्रमेय अप्लाई किया, तो वहां से AE/ED का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा BO बटा DO के। अब देखो दोनों क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO का जो रेशियो है CO बटा DO के बराबर है। ये चीज हमें दी हुई है। फिर हमें दर्शाना है कि ABCD एक समलंब होगा। जब भी हमें ये दर्शाना हो कि ABCD एक समलंब है, तो हम करेंगे क्या कि समलंब के टाइप की एक आकृति ले लेते हैं। मतलब एक समलंब टाइप की एक आकृति हम ले लेते हैं। समलंब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो। हमने एक समलंब टाइप की एक आकृति ले ली ABCD। हमें ये नहीं पता है कि ये मतलब क्या है, समलंब है। हमें सिर्फ ये चीज प्रूव करना है कि ABCD समलंब होना चाहिए। तो ABCD समलंब कब हो सकता है? जब AB समांतर हो किसके? DC के, तभी ये समलंब होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो लिखा है परस्पर, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण हमने बना लिया, ये बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है। हमें ये चीज दी हुई है कि AO बटा BO का जो रेशियो होगा CO बटा DO के बराबर होगा। अगर हमें ABCD को समलंब दिखाना है, अगर ABCD को समलंब दिखाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रचना कर लेते हैं। हमने रचना क्यों की? क्योंकि हमें यहाँ पे थेल्स प्रमेय का अप्लाई करना है। अगर हम लोग थेल्स प्रमेय का अप्लाई कर लें, तो जो चीज हमें प्रूव करना है कि ABCD एक समलंब है। क्योंकि अगर हम लोग लेके चलेंगे कि EO DC के समांतर है, EO DC के समांतर, हमने एक रचना कर ली, हमने एक रचना कर ली कि EO DC के समांतर है। फिर हम इसको इससे मैच करवाएंगे, फिर हमें जो चीज मिलेगा उससे हम EO को AB के समांतर दिखा देंगे। अगर EO AB के समांतर हो गया, तो AB DC के भी समांतर हो जाएगा। तो पहले जो चीज हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है कि AO बटा BO का जो रेशियो होगा वो CO बटा DO के बराबर होगा। अब देखो करेंगे क्या, AO बटा CO, हम सोच रहे हैं कि AO बटा CO एक ही लाइन में आ जाए, मतलब एक ही भुजा में आ जाए। तो AO के नीचे हम CO को ले आते हैं, तो AO बटा CO बराबर हो जाएगा BO बटा DO के, क्योंकि BO बटा DO भी एक लाइन में आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने जो चीज रचना की है उसको लिख लेते हैं। रचना हमने की है कि EO समांतर है किसके? DC के। EO DC के समांतर मानना है, लेकिन EO AB के समांतर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें नहीं पता है कि ये दोनों रेखाएं, मान लिया ये AB है और ये मान लिया DC है। हमें नहीं पता कि AB DC के समांतर है, लेकिन हमने जब क्वेश्चन 9 किया था तो उसमें हमें पता था कि AB DC के समांतर है। अगर AB DC के समांतर था तो हमने एक रेखा जो मानी थी वहां पे कि ये रेखा अगर DC के समांतर है तो ये रेखा AB के भी समांतर होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था, क्योंकि उसमें हमने जो यहाँ पे रेखा खींची थी, मतलब रचना की थी, वो रचना यहाँ पे DC के समांतर थी। तो अगर वो DC के समांतर थी तो वो AB के समांतर भी होगी। क्यों थी? क्योंकि AB DC के समांतर थी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हमें ये नहीं पता है कि AB DC के समांतर है। ये तो हमें प्रूव करना है कि AB DC के समांतर हो जाए तो ये एक समलंब होगा, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि AB DC के समांतर है। इसलिए जो भी हम रचना करेंगे या तो इसके समांतर लेके चलें या तो इसके समांतर लेके चलें। तो हमने जो रचना की कि EO DC के समांतर है, या तो भाई इसके समांतर लेके चलें या तो AB के समांतर लेके चलें। तो हमने ले लिया कि EO DC के समांतर है। आप AB के भी समांतर लेके प्रूव कर सकते हैं।
लेकिन हमने जो है इसको ले लिया कि ईओ डीसी के समांतर है। फिर जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं हेडिंग डाल के। सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। समलंब मतलब कि AB समांतर होना चाहिए किसके, DC के। ये चीज हमें प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति हेडिंग डाल लेंगे। उत्पत्ति हेडिंग डाल लिया, ठीक है। अब हमने जो रचना की है कि ईओ समांतर है डीसी के। अगर ईओ समांतर है डीसी की, ये किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज एडीसी में। तो ले लेते हैं त्रिभुज एडीसी में ईओ समांतर है किसके, डीसी के। ये हमने रचना में लिखा है, रचना से, ठीक है। रचना से ईओ समांतर है डीसी के। ईओ समांतर है डीसी के, तब थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ए बटा ईडी का जो रेशियो होगा एओ बटा सीओ के बराबर होगा। तो देखो ये हो जाएगा ए बटा ईडी बराबर हो जाएगा एओ बटे सीओ के बराबर हो जाएगा। ए बटा ईडी का जो रेशियो हो जाएगा बराबर हो जाएगा एओ बटे सीओ के। ये बराबर हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा हम इसको आगे लिख देते हैं, इसको पीछे, ताकि इन दोनों को हमें मैच कराने में थोड़ा दिक्कत ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं एओ बटा सीओ बराबर हो गया ए बटा ईडी के, ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड आपस में मैच करा सकते हैं और राइट हैंड साइड आपस में मैच करा सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को देखो। समीकरण 1 व 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आपस में बराबर हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में दोनों के बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से ए अपन ईडी बराबर हो जाएगा किसके, बीओ बटा डीओ के बराबर हो गया। अब देखो ए बटा ईडी हमारा क्या निकल के आया, ए बटा ईडी का जो रेशियो है बीओ बटा डीओ के बराबर है। तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि ईओ ए बी के समांतर होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हो जाएगा कि ईओ समांतर है किसके, ए बी के। अगर ईओ समांतर है ए बी के, थेल्स प्रमेय के विलोम से हो गया कि ईओ समांतर है ए बी के। अगर ईओ समांतर है ए बी के, लेकिन हमने एक रचना की थी कि ईओ डीसी के भी समांतर है, तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः ईओ समांतर है किसके, डीसी के, और ईओ समांतर है किसके, ईओ समांतर है ए बी के। अगर ईओ डीसी के समांतर है और ईओ ए बी के समांतर है तो क्या हो जाएगा, अगर ईओ डीसी के समांतर है और ईओ ए बी के समांतर है तो ये ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के। तो ए बी हो जाएगा, अतः ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए बी डीसी के समांतर है, अगर ए बी डीसी के समांतर हो गया तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक समलंब हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। फिर से आपको समझा देते हैं कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी था जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते थे। तो हमने ए बी सी डी एक आकृति बना ली थी जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते थे, ठीक है। फिर हमने एक रचना की थी कि ईओ समांतर है डीसी के। अगर ईओ समांतर है डीसी के, फिर हमें जो चीज सिद्ध करना था उसको लिख लिया था, फिर उत्पत्ति हेडिंग डाली थी। अब देखो ईओ अगर डीसी के समांतर था तो ये किस त्रिभुज में आ रहा था, एडीसी में। तो वहां से हमें मिला एओ अपन सीओ बराबर है ई अपन ईडी के। अब जो चीज हमें दिया था कि एओ बटा बीओ का रेशियो सीओ बटा डीओ के बराबर होगा, तो वहां से हमने मैच कराया समीकरण 1 व 2 को।
तो हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर थे, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो गए। यहाँ से मिला ए अपान ई डी का जो रेशियो होगा बराबर होगा बीओ बटा डीओ के। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हो गया कि ईओ ए बी के समांतर है। अगर ईओ ए बी के समांतर है तो ईओ डी सी के भी समांतर था, क्योंकि रचना में हमने किया था। अगर ईओ डी सी के समांतर है और ईओ ए बी के भी समांतर है, ईओ ए बी के भी समांतर है, तो अगर ईओ डी सी के समांतर है तो ईओ ए बी के भी समांतर है, हमने निकाला। तो क्या हो जाएगा, अगर ईओ डी सी के समांतर है और ईओ ए बी के समांतर है तो ए बी किसके समांतर हो जाएगा, डी सी के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी अगर डी सी के समांतर है तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है, फिर एक्सरसाइज 6.3 को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगली एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।